वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ टाइम थोड़ी व्यस्तता की वजह से आप सबके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, उसके लिए मैं आपका माफ़ी चाहूँगा। साथ ही आप लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी ऐसी नहीं थी जिस वजह से मुझे कुछ आप लोगों को जानकारी दे पाता। पिछले 2-3 दिन में कुछ जानकारियाँ आप सबके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और निश्चित रूप से मैं कहूँ कि वो आपके एग्जामिनेशन को लेकर कुछ अपडेशन है। इस वजह से मुझे लगा कि डेफिनेटली अभी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है, तो सब पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ओपन स्कूलिंग को लेकर क्या लेटेस्ट जानकारी है। तो चाहे आप नेशनल ओपन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्टेट ओपन के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि मैं आप सभी के लेटेस्ट सवालों का जवाब दे पाऊँ। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आप सबके लिए गुड न्यूज है और आप सबको समाचार पत्रों के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से पता लग गया होगा कि कल देर शाम प्रधानमंत्री के निर्देशन में जो मीटिंग हुई, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल जी बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी एब्सेंस में पीएम साहब ने कल मीटिंग ली अलग अलग लोगों की और उसमें डिसाइड हुआ कि सीबीएसई ने अपने 12th के एग्जामिनेशन कैंसिल करके बच्चों को प्रमोटेड पास करने का डिसीजन लिया है। दैट इज गुड न्यूज, दैट इज बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत सोचने के साथ, बहुत सीरियस होने के साथ ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि वापस से कोविड जैसे हालात हो। इसका मतलब ये होता है कि अब धीरे धीरे स्टेट बोर्ड भी इस चीज को फॉलो करेंगे। जैसा कि बीजेपी शासित राज्यों में 2 राज्य गुजरात और एमपी ने घोषणा भी कर दी है, उसी तरीके से ये आगे भी ये चीजें स्टेट लेवल पे भी लागू की जा सकती हैं। और नेशनल ओपन का तो अपनी एक हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा सीबीएसई को फॉलो करता है और उसने 10th वाले बच्चों को सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्रमोट कर दिया था। वैसे ही अभी बहुत जल्द आपको एनआईवीएस वालों के लिए गुड न्यूज बड़ी जल्दी मिल जाएगी कि एनआईवीएस अगले 2-4 दिन में ही मेरे हिसाब से इस पर इम्प्लीमेंट करते हुए बच्चों को प्रमोटेड पास का ऑर्डर निकाल देगा। दैट ये मेरे हिसाब से ऐसा होना ही है। साथ ही स्टेट ओपन वाले बच्चों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। साथियों, स्टेट ओपन को लेकर अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टेट ओपन को भी सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। आप रेगुलर बोर्ड के लिए फिर भी 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं, लेकिन आपको अगर रेगुलर बोर्ड के भी एग्जाम कराने तो उनके साथ साथ अगर एग्जाम कराने हो तो स्टेट ओपन के भी एग्जामों में ज़्यादा लंबा टाइम ना हो। और अगर आप इसको अपनी नाक का सवाल ना बनाएं तो आपको डेफिनेटली सीबीएसई के सिस्टम को फॉलो करते हुए, प्राइम मिनिस्टर के निर्देशन को फॉलो करते हुए और आपको सारे बच्चों को प्रमोटेड पास करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने अपने तरीके से अपने लिए आवाज़ उठाते रहें, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे आप अपने एमएलए साहब के थ्रू आप उनको ज्ञापन दें, या न्यूज़पेपरों के माध्यम से अगर आप लोग इसमें न्यूज़पेपर में भी इस खबर को पब्लिश करा पाए तो डेफिनेटली एजुकेशन मिनिस्टर को आके कुछ ना कुछ इस पर बोलना पड़ेगा। तो ऐसा आप लोगों को मैंने पिछले भी टाइम अपील की थी, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों का सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से हम लोग भी फिर उसमें, हमें भी ये लगता है कि जब आपको नीड नहीं है तो हमें तो उसकी नीड होनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा हम भी डेमोलाइज फील करते हैं एज ए यूट्यूबर। हमें भी लगता है कि जब स्टूडेंट को हम आह्वान कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए हम लड़ रहे हैं और स्टूडेंट का अगर हमें सपोर्ट ना मिले तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। इसीलिए मैं कुछ आप लोगों को पिछले कुछ टाइम से दे भी नहीं पा रहा था। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोगों का एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं मिल पाया। जब मैंने आपको 25 और 26 तारीख को बोला था कि आप लोग ट्वीट करें, लेकिन उसमें उतना ही नहीं मिल पाया, उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला। ना तो आप लोग शेयर करते हैं, ना वो खबर ज़्यादातर स्टूडेंटों के पास पहुंच पाती है, और इसी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लूज होता है। तो आपको अगेन अपील कर रहा हूं कि जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें।
और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्कूलिंग वाले बच्चों को अपन जोड़ सकें और जोड़ने के साथ अपन एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकें जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान सरकार पर फोर्सफुली दबाव बनाएं, उनको कहें कि सर आप पहले एक बच्चों की 1 साल खराब कर चुके हैं, आप वापस इन बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस कोविड की सिचुएशन में आप लोग एग्ज़ाम अगर आप करा पाते हैं तो उसको आप जून या जुलाई में कराएं। सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम कराने का आपको इन बच्चों का साल बर्बाद करने का कोई राइट नहीं है। तो वो सब आप सबके बिना पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए इतना ही, और आप सभी का कोई पर्सनल सवाल है वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए और मैं आपको अभी लगातार उसके आपको जो भी सवाल होंगे उनके जवाब मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए ऑफिसेज की परमिशंस हैं, तो डेफिनेटली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड वंदे मातरम।